गोपनीय पत्र लिखे थे जो इस वक्त मेरे हाथ में हैं, जिसमें उन्होंने अमेरिका से 1962 के युद्ध के दौरान मदद मांगी थी। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं भारतीय इतिहास के इस रोचक और अनछुए अध्याय की। बात 1961 की है। भारत और चीन के संबंध बेहद खराब दौर से गुजर रहे थे। चीन भारत पर कभी भी हमला कर सकता था और इसे नेहरू समझ पाए या नहीं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी चीन के खतरे को भांप गए थे। लिहाजा जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में खुद अपनी तरफ से भारत को परमाणु बम बनाने में मदद की पेशकश की। कैनेडी को भरोसा था कि अगर भारत के पास परमाणु बम होगा तो चीन उस पर कभी हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। यह सनसनीखेज खुलासा किया है भारत के पूर्व विदेश सचिव M.K. रसगोत्रा ने अपनी किताब ए लाइफ इन डिप्लोमेसी में। किताब में यह भी लिखा है कि अगर नेहरू कैनेडी की बात मान लेते तो 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान कभी भारत पर हमला नहीं करता। लेकिन नेहरू ने न केवल कैनेडी की दोस्ती को ठुकरा रहे थे, बल्कि वो भारत के सच्चे दोस्त का बार बार अपमान भी कर रहे थे। दरअसल नवंबर 1961 में नेहरू अमेरिका की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति कैनेडी से मुलाकात की। इस मुलाकात में नेहरू ने कैनेडी जैसी ताकतवर हस्ती को बार बार अनदेखा किया, जिसका जिक्र मिलता है भारत में अमेरिका के तत्कालीन राजदूत केनेथ गालब्रेथ की किताब एन एम्बेसडर्स जनरल में। गालब्रेथ कैनेडी और नेहरू की मुलाकात के चश्मदीद थे और उन्होंने अपनी किताब के पेज नंबर 248 पर जो लिखा है उसे आप ध्यान से सुनिए। अमेरिकी यात्रा के दौरान नेहरू बुझे बुझे से थे। राष्ट्रपति कैनेडी ने उनसे जब भी बातचीत करने की कोशिश की तो बदले में नेहरू ने हमेशा सिर्फ एक या दो शब्द कहकर अपनी बात खत्म कर दी और कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। राष्ट्रपति कैनेडी नेहरू के इस व्यवहार से बेहद निराश हुए। कैनेडी ने मुझसे कहा कि यह मेरे कार्यकाल के दौरान किसी भी विदेशी नेता की सबसे खराब राजकीय यात्रा थी। इतना ही नहीं, कैनेडी ने यह भी महसूस किया कि नेहरू राष्ट्रपति कैनेडी से बात करने के बजाय उनकी पत्नी जैकलिन कैनेडी से बात करने में ज्यादा रुचि रख रहे थे। सोचिए, भारत इतने बड़े संकट से गुजर रहा था। उसे चीन से मुकाबला करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी जैसे दोस्त की जरूरत थी और हमारे